कृपया आप सब बताइए कि हम अगली ग्राम सभा कब रखें। और समय 12 बजे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम उसमें कौन से एजेंडों पर चर्चा करेंगे? नंबर 3 युवा बच्चे शिक्षा तथा खेल पर भी हम कर सकते हैं। नंबर 4 पानी, नाली और वातावरण के भी ऊपर कर सकते हैं। नंबर 5 आर्थिक संरचना व बैंकिंग सुविधा पर। नंबर 6 सामाजिक न्याय सुरक्षा व विकास। तो अब ये निश्चित हो चुका है कि जो अगली ग्राम सभा होगी वो 22 तारीख को 12 बजे करवाई जाएगी और उसमें जो प्रमुख एजेंडा होंगे अब आप मुझे उनके नाम बता दीजिए। एजेंडा 1 गरीबी उन्मूलन व आजीविका सुदृढ़ीकरण। नंबर 2 स्वस्थ स्वच्छ और हरित पंचायत। नंबर 3 युवा बच्चे खेल तथा शिक्षा। नंबर 4 पानी, नाली और वातावरण। नंबर 5 आधारभूत संरचना व बैंकिंग सुविधाएं पर। नंबर 6 सामाजिक सुरक्षा, न्याय व सुशासन। Together we stand, ideas in our hearts and work in hand. With hope and cheer, we will light the day. Let's start Sabha without. चलो बेटा तुम्हारी किताबें लेने बाजार तो जाना है। मम्मा आपको पता है आज 12 बजे ग्राम सभा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरी किताबें लाने से जरूरी आपका ग्राम सभा पे जाना है? अगर आप वहाँ जाओगे, समस्या बताओगे तभी तो कोई समाधान होगा। हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, शायद ग्राम सभा जाना ज्यादा जरूरी है। सभी ग्रामीण बंधुओं को
सूचित किया जाता है कि आज की वार्षिक ग्राम सभा प्रारंभ की जा रही है। कृपया सभी लोग बैठक व्यवस्था ग्रहण करें। हमारे साथ सरपंच साहिबा बैठी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूं कि वह इस सभा को शुरू करें। यहाँ पर उपस्थित सहायक सेक्रेटरी साहब, कैशियर साहब, पंचों और सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, आप सबका आज की ग्राम सभा में हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आपने पिछली ग्राम सभा में देखा ही होगा कि हमने काफी मुद्दों पर चर्चा की थी और जिसकी वजह से हमारे सामने काफी समस्याएं भी आई थी, जिसमें से हमने काफी समस्याओं का समाधान भी किया था। आपने देखा ही होगा कि हमने गांव में गलियां भी पक्की करवाई, सड़कें भी बनवाई और सरकार से फसलों के एमएसपी रेट बढ़ाने की मांग भी की। तो इस ग्राम सभा में हम 6 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हम केवल मुद्दों का नाम बोलेंगे, आगे आप अपनी समस्या रखेंगे, फिर विभाग अपनी बात कहेगा और अंत में पंचायत निर्णय देगी। तो अब मैं सचिव जी से अनुरोध करती हूं कि जो पिछली ग्राम सभा के बाद कार्य हुए उसकी सूची कृपया आप बताएं। पिछली बार की ग्राम सभा के बाद गांव की गलियों को पक्का करवाया गया। यहां तक कि साइकिल वैली की टूटी हुई सड़क को भी ठीक करवाया गया। गांव के किसानों की समस्याएं सुनकर हमने उनकी फसलों को एमएसपी बढ़ाने की मांग सरकार से के पास की। किसानों को समय पर खाद मिले, इसीलिए हमने सरकार से मांग भी की। इसके अलावा गांव के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए टूटी बेंचों की सूची बनाकर उनकी मरम्मत करवाने की प्रक्रिया शुरू की। स्कूल के आसपास की सफाई भी नियमित रूप से करवाई गई। गांव में पानी की दिक्कत ना हो, इसीलिए हमने नई टैंकियां लाई और सफाई भी करवाई। इसी के साथ हमने पाइपलाइन की मरम्मत भी करवाई। और सबसे जरूरी मुद्दा जो कि है महिला सुरक्षा के लिए हर बार अभियान चलाए जाते हैं। तो चलिए ग्राम सभा को शुरू करते हैं। पहला मुद्दा, गरीबी मुक्त और आजीविका बढ़ाने वाली पंचायत। राम राम सरपंच साहिब जी। राम राम। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीपीएल कार्ड तो बन गया है, लेकिन राशन और जब भी है तो टाइम पे नहीं देते, कभी सुबह कभी दोपहर शाम को देते हैं। कई महीने तो मिलता है लेकिन कई महीने तो मिलता ही नहीं। मैं बेचारी गरीब मेला करूँ तो क्या करूँ, मेरे बच्चे घर पे भूखे तड़पते हैं, फिर कार्ड बनाने का क्या ही फायदा अगर राशन नहीं मिलना। और जब राशन नहीं मिलेगा तो हमारे जैसे गरीबों का क्या होगा। कभी कभी राशन बांटते भी है तो कम बांटते हैं, जिससे हमारा गुजारा नहीं होता, और कभी कभी तो खराब भी होता है, जिससे हमें दिक्कत होती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ठीक समय पर और अच्छी क्वालिटी का हमें अनाज प्रदान कीजिए। जी जरूर, जल्द ही। हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रही है। जब भी मैं राशन डिपो जाती हूँ तब वह बंद होता है। सरपंच साहिबा, अब आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। राशन डिपो खोलने का तो कोई निश्चित समय ही नहीं है। बेचारे हम गाँव लोग क्या ही कर सकते हैं। राधे राधे सरपंच साहिबा जी। राधे राधे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आपने जिन लोगों को मनरेगा जॉब कार्ड उपलब्ध कराया है उसका किसी को भी लाभ नहीं हो रहा है। काम के चलते लोग शहरों में फंसते जा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि जिन लोगों के पास मनरेगा जॉब कार्ड है कम से कम उन्हें तो जॉब। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। अब हम आपसे क्या ही कहें, वो क्या है ना कि हमारे घर में चूल्हा जलाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। गैस का भाव तो पूछो ही मत, आसमान तक पहुंच गया है। अब बताइए हम क्या करें। चलो हम लकड़ियों से काम चला लेते हैं, उसके लिए भी हमें दूर दूर तक जाना पड़ता है और हम ले भी आते हैं, पर जब उसे जलाते हैं उससे इतना धुआं उठता है, इतना धुआं उठता है, हमें
होंगे और इससे हमारे पर्यावरण पे भी कितना फर्क पड़ता है। आप समझ सकते हैं कितना प्रदूषण होता है। क्या हमारा गांव इतना पीछे रह गया? जी नहीं, नहीं ना। तो फिर आप कुछ कीजिए और एलपीजी गैस की सुविधा जल्दी उपलब्ध कराइए। मैं अभी हाल ही में रिश्तेदारों के घर पे जाके आई थी, उनके घर पे तो एलपीजी गैस की सुविधा उपलब्ध हो भी चुकी है। आपको पता है कौन सा गांव है? बगल का ही गांव है। तो क्या कारण है कि आप नहीं करवा पा रहे? जल्दी करवाइए। राधे राधे सरपंच जी। राधे राधे। एसएचजी वालों ने हमें काम तो दे दिया है, लेकिन वैसे हमें समय पर राशन तो देते नहीं है और ना ही हमें समय पर एसजीजी गैस देते हैं। तो हम कैसे खाना बनाएं? और एक प्रॉब्लम और भी है, और हमें जो लकड़ियां दी गई थी वो सभी तो बारिश के कारण गीली पड़ी है और हमें उन लकड़ियों के साथ ही खाना बनाना पड़ता है। और आप तो जानती हैं गीली लकड़ियों से खाना बनाना कितना मुश्किल है और खाना अच्छे तरीके से पकता भी नहीं है। आप इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कीजिए। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार। पहली आवास योजना के अनुसार मुझे पहली किस्त तो मिली, पर दूसरी किस्त अटकी हुई है। छत अधूरी है, बरसात के समय पानी टपकता है, आगे सर्दियां भी आने वाली हैं और ये समस्या केवल मुझे ही नहीं, मेरे जैसे कई मजदूर इस योजना पर निर्भर बैठे हैं। इसलिए कृपया आप जल्द से जल्द दूसरी किस्त पारित करवाइए ताकि मेरे जैसे गरीब घर बना सके। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है आवास योजना की, उसका लाभ तो सभी को होना चाहिए, पर हमारे गांव में ऐसा हो ही नहीं रहा है। हमारे गांव में इसका लाभ उनको हो रहा है जिनके पास पहले से ही छत है। मेरे दो बार आवेदन देने पर भी मेरा नाम किसी सूची में नहीं आया और अब मुझे घर की मरम्मत करवानी जरूरी है। इसके लिए मैंने बैंक से लोन लेने का सोचा है, पर बैंक से लोन भी कम ब्याज पर नहीं मिल रहा है। अब आप ही मेरी दुविधा का हल करिए। सरपंच महोदया जी नमस्कार। नमस्कार। इस समस्या का हल भी हमारे द्वारा किया जा रहा है। अभी तक 120 मजदूरी कार्य पास हो चुके हैं। भाई जी आपका नाम अगली बार हम प्राथमिकता में डाल देंगे, आप चिंता ना करें। आपका नाम लिस्ट में नहीं आया, कई कारण हो सकते हैं। आपने क्या पता हमें अपना कागजात पूरे नहीं करवाए हों, जैसे आधार कार्ड और रजिस्ट्री सर्टिफिकेट आदि। बाकी क्या कहते हैं, अगर आपने कागजात पूरे करवा भी दिए हों तो आगे से सरकार की तरफ से अड़चन आ सकती है। चिंता ना करें, हमारी तरफ से पूरे प्रयत्न जारी हैं। राम राम। वो बात यह है कि मैंने पिछली बार गैस तो मंगवाई थी, पर खराब रास्ता और आंधी तूफान के कारण वो आ नहीं पाए थे। मैंने अब फिर से एसएचजी गैस की सूची भेज दी है। इसका वितरण अगले सप्ताह तक हो जाएगा। और रही बात राशन कम मिलने की, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आंधी तूफान के कारण हमें बहुत सी असुविधाएं हुई थी। इसी के कारण बहुत सी फसलें भी खराब हुई हैं, जिस कारण हमें राशन भी कम मिला था। इस वजह से हमने जितना राशन था हमारे पास, हमने वो लोगों में बराबर बांट दिया है और ज़्यादा लोगों में राशन बांटने के कारण हम उसे अच्छे से चेक नहीं कर पाए हैं। बाकी बात से इसका ध्यान रखेंगे। जी हाँ, लिस्ट सही से अपडेट कर दी जाएगी, इसमें किसी का भी हक नहीं कटेगा और लिस्ट आपको दिखाई भी जाएगी। अगर फिर भी किसी को लगता है कि लिस्ट में किसी का नाम नहीं आया है तो हमसे संपर्क करें, हम उसको फिर से अपडेट करके सही कर देंगे। इसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता की तो बात होगी ना साहिबा, जब लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आप निश्चित रहिए। देखिए, इसके समाधान के लिए राशन वितरण की जांच की जाएगी और आगे खराब क्वालिटी की समस्या ना आए, इसलिए हम एक कमेटी बनाएंगे जो समय समय पर ये सब चीजें चेक करती रहेगी। और आवास योजना की दूसरी किस्त हेतु प्रस्ताव जल्द ही भेजा जाएगा। और जैसा कि आप सबने बताया कि हमारे गांव में युवाओं को काम और नौकरी की कमी है, तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। तो उसके लिए हम अपने गांव में स्किल डेवलपमेंट का कैंप भी जरूर लगवाएंगे और एसएचटी गैस की सप्लाई अगले हफ्ते सुनिश्चित करवाई जाएगी ताकि कोई भी परिवार भूखा ना रहे।
दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य, सफाई और हरित वातावरण। माननीय सरपंच जी, सबसे पहले मेरा आपको सादर नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ स्कूल और पीएचसी में साफ पानी नहीं आता, जिसके कारण वहाँ पे पीएचसी में लोग और स्कूल में विद्यार्थी बीमार हो जाते हैं। मेरा ही भाई है, जब तक वो घर पे रहता है तो स्वस्थ रहता है, फिट एंड फाइन, एकदम बढ़िया रहता है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू करता है उसको कई तरह के पेट के रोग हो जाते हैं। माननीय सरपंच जी, हम जानते हैं कि जल ही जीवन है और स्वच्छ जल से ही मनुष्य स्वस्थ रह सकता है, तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द आरओ की उपलब्धता इन स्थानों में कराएं, ताकि स्वच्छ जल पी के ही मनुष्य स्वस्थ रह सके और अपना और अपने गांव का विकास कर सके। धन्यवाद। सरपंच जी, यह बिल्कुल सही बोला है। पानी बहुत गंदा आता है, जिस कारण काफी सारी बीमारियां फैल रही है। लोग पोलियो, पेट से समस्याओं से ग्रस्त हो रहे हैं। प्रणाम सरपंच जी। प्रणाम। जैसे कि आपको पता ही होना चाहिए, हमारे गांव में कचरा उठाने वाली गाड़ी आती ही नहीं है। आती भी है तो कभी 2 कभी 3 दिन छोड़कर आती है, जिसके कारण हमारे घर गली मोहल्ले के लोग भी बीमार पड़ रहे हैं और उसके आसपास बहुत ज़्यादा मच्छर इकट्ठा हो रहे हैं, वो उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस समस्या का कोई हल निकालें। नमस्कार सरपंच साहिबा जी। नमस्कार। वो बिल्कुल सही कह रही है, कचरा उठाने वाला आता ही नहीं है, और अगर आता भी है तो पूरा कचरा नहीं लेके जाता। कृपया इस समस्या का समाधान करें। नमस्ते सरपंच साहिबा। अब मैं क्या ही बताऊं, पिछले ही हफ्ते मेरी गाय मर गई। आपको पता है कैसे मरी? डॉक्टर साहब मेरे घर देरी से पहुंचे थे, इसीलिए मेरी गाय मर गई। आपके घर तो होंगे 9-10 कमाने वाले, लेकिन मेरा तो एकमात्र सहारा थी मेरी गाय। आप ही कुछ कीजिए और मुझे मेरी गाय का मुआवजा प्रावधान करवाइए। नमस्कार सरपंच साहिबा। आपने तो देखा ही होगा कि हमारे गांव के आसपास कई ठेके खुल चुके हैं। पहले तो वहां से केवल बूढ़े लोग ही दारू खरीदते थे और पीते थे, पर आजकल तो ना ये नौजवान पीढ़ी भी यही काम करती है। अब आप ही बताएं, जो वो मेहनत से थोड़ा बहुत कमाते हैं इसी में खर्च कर देते हैं। हम जैसी महिलाएं करें तो करें क्या? आप जब तक ये सारे ठेके बंद करवा दें। जी जरूर, जल्द ही करवा देंगे। सरपंच साहिबा जी नमस्ते। नमस्ते। मैं मानती हूँ कि पिछले सप्ताह मैं इनके घर देरी से पहुँची, जिसके कारण इनकी गाय की मृत्यु होगी। मुझे इस बात का बहुत ही दुख है और मैं उस समय किसी और पीड़ित गाय का इलाज करने गई थी, जिसके कारण मैं उस समय लेट हो गई। कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। नमस्कार सरपंच साहब जी। नमस्कार। हमें कल ही रीजनल ऑफिसरों ने प्रस्ताव भेजा है कि अगले मासिक से स्वास्थ्य शिविर लगेगा। इस स्वास्थ्य शिविर में हर एक एज ग्रुप के लोगों का हेल्थ चेकअप होगा, जिसमें कि कई तरह के हेल्थ टेस्ट आदि करवाए जाएंगे, जैसे कि ब्लड टेस्ट, आई टेस्ट आदि टेस्ट करवाए जाएंगे। और तो और हमारी पूरी मेडिकल टीम द्वारा बीमारियों अनुसार दवाइयाँ भी दी जाएंगी। यह हेल्थ कैंप आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरा आप सभी गाँव वासियों से अनुरोध है कि अगले मासिक के स्वास्थ्य शिविर में आप सभी उपस्थित हों। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। हमने कचरा वाहन वालों को सही समय पर आने के लिए बोल दिया है। अगर वह भविष्य में फिर भी सही समय पर नहीं आती तो हम उन्हें नोटिस जरूर भेजेंगे। देखिए, इस मुद्दे के समाधान के लिए पीएचसी व स्कूल में आरओ 15 दिन के अंतर्गत लग जाएंगे, ताकि किसी को भी स्वच्छ पानी की कमी ना हो। और कचरा वाहन की जिम्मेदारी हम किसी मनरेगा कार्यकर्ता को दे देंगे और उसको इस काम के लिए हर महीने अच्छा वेतन भी मिलेगा। और नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए अगले हफ्ते हम अपने गांव में एक रैली निकलवाएंगे, ताकि हम सभी गांव वालों को नशे के विरुद्ध जागरूक कर सके। और रही बात पशुओं की दवाइयों की, तो उसका समाधान भी जल्दी ही हो जाएगा। इसके लिए मैं विशेषकर डॉक्टर से बात करूंगी। और जैसा कि आपने कहा, तो उसके लिए मुआवजा प्राप्त करने के लिए कृपया आप इसे लिखित में दें, ताकि आगे हम इसका समाधान कर सकें। तीसरा मुद्दा बच्चों और युवाओं से जुड़ा।
नमस्कार सरपंच महोदया। गांव में तो खेल के मैदान की हालत बहुत खराब। खेल का मैदान अब तो घास का मैदान बन चुका है। मैं सच कहूं तो अब तो वह जंगल लगने लग गया है। अब बच्चे खेलने के लिए जाए तो जाए कहाँ। जो झूले हैं और व्यायाम के उपकरण हैं उनमें जंग लग चुका है, जिनके कारण वह टूट चुके हैं। अब मैदान पर कोई आता ही नहीं है। मेरा बस आपसे यही अनुरोध है कि आप कृपया मैदान के घास को साफ करा दें और जमीन को समतल करा दें। अगर हो जाए और व्यायाम के उपकरण मैदान में दोबारा से लग जाएं तो जो बच्चे मैदान छोड़कर मोबाइल चलाते हैं वो दोबारा से मैदान पर। सरपंच महोदया जी, अगर मैं बहुत नोटिस कर रहा हूँ कि गांव में तो एकता और खेल की भावना ही मिट गई है। गांव में दोबारा से नौजवानों में एकता और खेल की भावना को जागृत करने के लिए खेल महोत्सव का आयोजन अत्यधिक आवश्यक है। तो कृपया करके खेल महोत्सव को आयोजित किया जाए। सरपंच महोदया जी नमस्ते। नमस्ते। बच्चे, बूढ़े और नौजवान खेल के मैदान में जाके वहाँ अपना समय व्यतीत करके वहाँ अपने स्वास्थ्य को और तंदुरुस्त बना सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि खेल के मैदान की सफाई और झूलों की मरम्मत भी होनी चाहिए। और मेरा मानना ये भी है कि खेल के मैदान में एक खेल कक्ष भी होना चाहिए, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो उनको वहाँ पर आराम से खेल सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो जैसा कि इन्होंने कहा है कि युवा पीढ़ी के अंदर एकता और खेल की भावना मिटती जा रही है, वैसे ही कक्ष होने के कारण उनके अंदर खेल की भावना भी आएगी और एकता भी जागेगी। जैसे कि कोई समारोह होता है तो वो वहाँ से अपने करना निकाल के अपने मस्त खेल सकते हैं वहाँ पे आराम से। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि खेल कक्ष के निर्माण का कार्य जल्द शीघ्र ही शुरू होना चाहिए। नमस्ते सरपंच साहिबा। नमस्ते। मेरा यह मानना है कि लड़कियों के लिए भी खेल कार्यक्रम होना चाहिए। लड़कियां कब तक घर का काम ही करती रहेंगी। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप लड़कियों के लिए भी खेल कार्यक्रम आयोजन करवाएं। जी जरूर, जल्द ही करवाएंगे। जय श्री कृष्ण सरपंच महोदय। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे जो गांव का विद्यालय है वे मेन सड़क के जस्ट साथ में है और वहाँ से कई बाइक, कार इत्यादि वाहन बहुत तेज गति से आते जाते हैं और उससे बच्चे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मेरा मानना भी यही है और सभी गांव वालों का मानना भी यही है, क्योंकि अधिकतर बच्चे उसी रोड को पार कर अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर तक जाते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि वहाँ पर स्पीड ब्रेकर जल्द से जल्द उपलब्ध करवाए जाएं ताकि भविष्य में भी कोई दुर्घटना ना घटे। सरपंच साहिबा जी नमस्ते। नमस्ते। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि स्कूल उतराई पर बना है और उसके सामने रोड है। वाहन चालक को उतराई उतरते समय स्कूल दिखाई नहीं देता और वह तेजी से स्कूल के सामने से निकलते हैं। वाहन तेज होने के कारण बच्चे सड़क के पार नहीं कर पाते और उनके साथ दुर्घटना होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इससे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि स्कूल के सामने एक स्पीड ब्रेकर बना दिया जाए। अगर आप हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगे तो हमारे पास अगले साल और कोई विकल्प भी है। धन्यवाद। राधे राधे सरपंच जी। सरपंच जी, ये हमें सुनने में क्या आ रहा है आखिरकार? क्या सुनने में आ रहा है आपको? हमें हमारे बच्चों से सुनने में आ रहा है कि उन्हें साफ पानी नहीं मिलता। शौचालय की सफाई तो ना के बराबर है। शौचालय आपको तो पता ही है, शौचालय अगर गंदे इस्तेमाल किए जाएं तो उनसे कई सारी बीमारियां होती हैं और इससे हमारे बच्चे बीमार होते हैं। मुझे तो ये लग रहा है आने वाली पीढ़ी स्कूल में कम दाखिले लेगी और अस्पताल में ज़्यादा। और हमने ये भी सुनने में आया कि उनके पंखे और ट्यूबलाइट अच्छे से काम नहीं करती। कृपया उनकी मरम्मत करवाई जाए। अब मेरे को ये लगता है कि आप ही मेरी इस समस्या का समाधान निकाल सकते हो। जी जरूर। राधे राधे सरपंच साहिबा। राधे राधे। मेरा आपसे यही कहना है कि बच्चे आके घर पे हमेशा यही कहते हैं कि ठंड आ चुकी है, हमें स्कूल नहीं जाना है। 4-5 बार तो हमने अपने बच्चों को छुट्टी करवाई है
और वो यह भी कहते हैं कि वहाँ कक्षाओं की खिड़कियाँ भी टूटी हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत चोटें आती हैं। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कक्षाओं में पर्दे और हीटर उपलब्ध करवाए जाएं, जिससे बच्चे अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान दे पाएं और खिड़कियों की मरम्मत जल्द से जल्द करवाई जाए। आदरणीय सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार। मैं हमारे स्कूल में जो हो रही समस्याओं को लेकर आपके समक्ष आई हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो हमारी स्कूलों की खिड़कियों की मरम्मत एवं पर्दों की ज़रूरत है और हमें कुछ हीटर्स भी चाहिए ताकि जो ये सर्दियों की प्रॉब्लम है बच्चों को ना आए और जो इनकी हेल्थ पे भी कोई भी असर ना पड़े और जो हमारी अटेंडेंस रेशियो है वो भी कम ना हो। और साथ ही साथ हमारी ये भी प्रॉब्लम है कि जो रोड के पास हमारा स्कूल है, इसलिए हमारा ये दरख्वास्त है आपसे कि स्पीड ब्रेकर लगाया जाए। और मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो हमारी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान करवाया जाए ताकि हमारे जो गांव के विद्यार्थियों हैं उनका भविष्य उज्जवल रहे। देखिए, इसके संबंध में हम मनरेगा कार्यकर्ताओं से मैदान की घास कटवा देंगे और व्यायाम उपकरणों की मरम्मत के लिए हम कल ही ठीक करने वालों को बुला लेंगे और स्कूल में सफाई के लिए हम एक कार्यकर्ता इसी हफ्ते लगवा देंगे जो कि रोज आकर वहां पर शौचालय और अन्य चीजों की सफाई अच्छे से कर देगा। और स्कूल में पंखों, हीटर और बाकी सब चीजों की मरम्मत के लिए कल ही इलेक्ट्रीशियन को बुलाया जाएगा। और सबसे जरूरी चीज, बच्चों के विद्यालय के आगे स्पीड ब्रेकर का निर्माण हम कल से ही शुरू करवा देंगे और स्मार्ट क्लास का काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा और लड़कियों के लिए एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी। चौथा मुद्दा, पानी और पर्यावरण। प्रणाम सरपंच जी। प्रणाम। अब का बताई अपना गाँव आज वो कौन सा ठीक है काम करेगा। ट्यूबवेल में 3 दिन तक पानी ना आवेला। अब पानी की समस्या के तो पूछे ही ना, कितना दिन तक पिएला पानी ना मिलेला। अब पिएला पानी तो छोड़ द, खाएला कपड़ा धोएला तो पानी नसीब में ही ना है। अब पानी लेवेला दूर गांव तक जाए के पड़ेला। अब पानी आवेला और फिर चल जावेला। आज के ही देख ली कितना दिन बाद आज पानी आयल, बस हमारा नल का खोल के बाल्टी रखे के दे रही कि पानी फिर चल गए। अब आप ही बताइए हम करी तो करी का। नमस्कार सरपंच साहिबा। नमस्कार। पिछली सप्ताह बरसात के कारण नालियों में पानी जमा हो गया, जिस कारण बहुत गंदी बदबू आ रही थी। और इनसे पूछिए, शर्मा जी की गलियों का क्या ही कहना, उनकी गलियों में तो इतना पानी खड़ा रहता है और पैदल आने जाने वाले लोगों को तो इतनी परेशानी होती है। आप इस समस्या का समाधान निकालें। सरपंच जी राम राम। राम राम। अब हम आपको क्या ही बताएं, हमारी सड़कें तो इतनी गंदी हैं, पानी की तो बहुत कमी है। हमने आपको पिछली सभा में भी तो बताया था। अरे पानी की इतनी कमी है, हमें तो सब्जी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, बर्तन धोने से के लिए पानी मुश्किल से मिलता है। और हमारी गलियों पे तो इतना पानी खड़ा रहता है। मैं भी तो शर्मा जी की गली में ही रहती हूँ, इतना पानी खड़ा रहता है, इतना गंदी बदबू आती है वहां से। हाय, वहां पे ही हमें रहना पड़ता है। ऊपर से वहां इतने मच्छर आ जाते हैं, मच्छर तो हमें काटते हैं भाई, है ना, उससे हम ही बीमार होते हैं। पैसे तो हमारे लगेंगे सरपंच जी, पैसे तो हमारे लगेंगे ना, तो हम ही बीमार होते हैं। आपको भी कुछ करना चाहिए। जी, हम जल्द ही इसका समाधान करेंगे। हाँ तो जल्दी कीजिए, आपको ही करना पड़ेगा ना ये सब कुछ, हम तो नहीं करेंगे। हमारे पास पैसे कम है, अगर हम लगाएंगे ना उस पे पैसे तो हमारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। जल्दी कीजिए। जी, जल्द ही किया जाएगा। सरपंच साहिबा, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ग्रिड में बिजली कम आने के कारण मैं पानी की टंकी नहीं भर पाता और जब भी बिजली आती है मैं तुरंत ही पानी भेज देता हूं। और रही बात पानी गंदा आने की, तो जब आपने सड़कें बनवाई थी तब आपने सड़कें बनाने वालों ने यह ध्यान ही नहीं रखा कि नीचे पानी की पाइपलाइन भी बिछी हुई है और उन्होंने पाइपलाइन तोड़ दी। इस कारण जब भी पानी जाता है तो उसके साथ मिट्टी भी चली जाती है। और दूसरा, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि मुझे मनरेगा वर्कर्स की ज़रूरत है जिनसे मैं पानी की टंकी साफ करवा पाऊँ, लेकिन मेरा यह अनुरोध विफल रहा। अब मैं आपसे दोबारा निवेदन करता हूँ कि मुझे मनरेगा वर्कर्स दे दिए जाएं जिनसे मैं पानी की टंकी साफ करवा पाऊँ और पानी की टूटी हुई पाइपें भी ठीक करवा दी जाए।
इसके समाधान के लिए नालियों की नियमित सफाई हेतु कर्मचारी नई ड्यूटी लिस्ट ताकि नालियों की सफाई जल्दी से जल्दी हो जाए। और इस रविवार को महावृक्ष अभियान भी शुरू किया जाएगा। और जैसा कि आपने बताया कि सड़कें बनाने की वजह से पाइप्स टूट गई हैं, तो उसके लिए हम कल ही फंड के पैसों में से नई पाइप्स मंगवाकर प्लम्बर से बात करेंगे और आपके लिए मनरेगा कार्यकर्ता भिजवा देंगे। पांचवा मुद्दा, सड़क, एटीएम, लाइट, कचरा वाहन। राम राम सरपंच जी। राम राम। आपको तो पता ही होना चाहिए, साइकिल वैली की स्ट्रीट लाइटें खराब हो चुकी है और ऐसी भी हैं जो टिमटिमाती हैं, जिसकी वजह से देखने और चलने में बहुत दिक्कत आती है। कभी कभी तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और अगर कोई महिला किसी काम के लिए बाहर जाती है उसको भी बहुत दिक्कत होती है। सरपंच जी, इसका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। जी सर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। सत श्री अकाल। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਟੀਐਮ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਏਟੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। राम राम सरपंच जी। राम राम। कचरा वाहन की तो क्या कहने, वो तो आता ही सिर्फ त्योहारों पर है, तब भी किसी न किसी गली को तो छोड़ ही देता है, जिस कारण हमारी गली मोहल्लों में कूड़ा इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे गांव में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो कृपया इस ओर भी ध्यान दें। और हाँ, मुझे आपसे एक और शिकायत है। जैसा कि मैंने पिछली बैठक में भी कहा था कि हमारी गली की नालियों को ठीक करवा दिया जाए, परंतु वो तो अभी तक ठीक नहीं हुई। वहाँ पे अब भी पानी खड़ा रहता है, जिससे पैदल यात्रियों को बहुत दिक्कत होती है। तो कृपया इस बार हमारी ओर ध्यान दें। हाँ सरपंच साहिबा, ये सही कह रही है। कूड़ा उठाने वाला गांव में या तो त्योहारों पे आता है या फिर तब आता है तब कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए आता है, इसके अलावा गांव में आता ही नहीं है। तो कृपया आप इसका समाधान करें। सरपंच जी, हमें पेंशन नहीं मिलती। इसके बारे में हमने बैंक में कहा तो बैंक वालों ने कहा कि आपके बुढ़े तेरे कागजात पूरे नहीं हैं और कभी भी पेंशन मिलती है तो पूरी नहीं मिलती और कहते हैं कि आगे से ही पेंशन नहीं आ रही। मैं बेचारा इस बुढ़ापे में कहाँ से काम करूँगा। अब आप ही मेरी इस समस्या का समाधान करें। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपकी पेंशन समय पर मिले, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जितनी पेंशन ऊपर से आती है हम आपको दे देते हैं। नमस्कार सरपंच जी, मेरा आपसे कहना है कि पंचायत में सामुदायिक भवन की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि लोग रास्ते पर ही टेंट लगा देते हैं, जिनके लिए आने जाने वाले लोगों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सरपंच जी ये सही कह रहा है। हमारे गांव में एक सामुदायिक भवन तो होना ही चाहिए। हम अभी ग्राम सभा के लिए भी टेंट लगाकर बैठे हैं। इन सभाओं के लिए गांव में एक सामुदायिक भवन होना बहुत ही आवश्यक है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हमारे गांव में भी एक सामुदायिक भवन बनवाया जाए। सरपंच साहिबा, साइकिल वैली की लाइटें हमारे विभाग में हैं। लाइटों को ठीक करवाना अनिवार्य है, परंतु यह सिर्फ हमारी मर्जी से नहीं हो सकता। इसमें हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए आप हमें प्रस्ताव भेजें ताकि हम इस प्रस्ताव को अपने उच्च अधिकारी को भेजें तथा इसमें होने वाले खर्चे का फंड प्राप्त कर जल्द ही लाइटों को ठीक करवा सकें। नमस्कार सरपंच साहिबा, मैं पीएनबी बैंक मैनेजर आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा बैंक का जो स्टाफ है कुछ समय पहले ही नया आया है और उन्हें पहले के रिकॉर्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण उनसे गलती से जो पुरानी लिस्ट थी उनका खाता खोलना छूट गया। इस असुविधा के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं ये वादा करती हूँ कि अब की बार की लिस्ट अच्छे से बनाई जाएगी और ऐसा आगे से कभी नहीं होगा कि किसी का हक ना मिले उन्हें, और इनकी पेंशन भी जल्द ही इन्हें मिल जाएगी।
और दूसरी समस्या जो हमारे सामने आई है एटीएम की, जो लोगों को दूर शहर जाकर पैसे विड्रॉ कराने में दिक्कत आती है। इस चीज़ के लिए हम बैंक इधर एटीएम तो खुलवा दे, लेकिन हमें इसके लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहां सेफ्टी और सिक्योरिटी का अच्छा सा प्रबंध हो। अगर ऐसा होगा तो हम अवश्य ही गाँव में 2 एटीएम शुरू करा देंगे। इस समस्या के समाधान के लिए एटीएम हेतु पंचायत 10 गुना 10 भूमि तो देगी, परंतु जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इस सब कार्य को करने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, तो हम सब चाहते हैं कि इसमें गांववासी भी हमारी सहायता करें। कृपया कोई गांववासी हमें एक खाली कमरा रेंट पर दे, ताकि तब तक हम उसको एटीएम की तरह उपयोग करें, ताकि सभी गांव वालों की सहायता होती रहे। और साइकिल वाली स्ट्रीट लाइटों का प्रस्ताव भी जल्द ही भेजा जाएगा, और साथ ही कचरा वाहन निगरानी समिति भी बनेगी, और सामुदायिक भवन की शुरुआत अगले माह के फंड से शुरू करवा दी जाएगी। छठा और अंतिम मुद्दा, सामाजिक सुरक्षा और सुशासन। राम राम सरपंच साहिबा, आप तो जानते ही हो कि हमारे गांव की कई औरतें काम शहर जाती हैं और उन्हें रात को आने में बहुत देरी हो जाती है। ऐसे में जो हमारी गली की बत्तियां हैं वो खराब हो रही हैं, उन्हें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए जल्द से जल्द इसको ठीक करवाया जाए। राम राम सरपंच साहिबा, जैसे कि आपको पता है हमारे गांव में नशा तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो लोग शराब पीते हैं उसका अधिक सेवन कर रहे हैं और गली मोहल्लों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्यों गांव वालों? और सबसे बड़ी बात ये गली में रवैसा है, और है ना, और जो ठेके की दुकान है शराब की वह भी उसी गली में से है। सरपंच साहिबा बहुत प्रॉब्लम हो वैसे है, और जो घर में जो लड़ाई झगड़ा रहे वैसे है वो भी है कि एक ही वजह से रहे वैसे है। और एक और बात बताऊं, समाज में एक के कारण दिक्कत भी हो वैसे है और समाज में बुराइयां भी फैल रही है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कृपया करके शराब की दुकानें बंद कराई जाए। इनने तो पीन में शर्म ना आवे, हमने तो आवे से ना शर्म बदान में। जयराम जी की सरपंच साहिबा। जयराम जी, पिछले हफ्ते सड़क की मरम्मत होनी थी, इसी कारण की वजह से हुई नहीं। कृपया उस काम को जल्द, क्योंकि सड़कें बहुत ही खराब, जिसकी वजह से उनमें गड्ढे पड़ गए हैं और वाहनों को लेकर आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। कई बार तो हमें सड़की दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है, जिस वजह से ट्रैफिक बहुत होता है, चलने में भी बहुत दिक्कत होती है। जब मैं सुबह मंदिर जाती हूँ तो मैंने खुद देखा है कि बच्चे उन गड्ढों में गिर जाते हैं। क्यों बहन बताओ? दीपक के घर से स्कूल तक की सड़क का तो बहुत बुरा हाल है। कई बार तो मैं खुद भी गिरते गिरते बची हूँ। सरपंच साहिबा, इसका कोई समाधान निकाला जाए। जी, जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। आदरणीय सरपंच, जहाँ तक मैंने देखा है गांव के रास्ते महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। महिलाएं भी अकेली उन रास्तों पर गुजरने से डरती हैं, और जो गांव से शहर जाने वाला रास्ता है वो भी बहुत सुनसान सा हो चुका है, और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती। शराबी भी उन रास्तों पर जगह जगह पर खड़े रहते हैं, और शराबियों को तो कई तो इतने नशे में धुत हो जाते हैं उनको खुद को नहीं पता होता कि वो है कहाँ, और उन रास्तों पर छेड़छाड़ और चोरियों के भी कई मामले आ रहे हैं। हमें तो इसका समाधान चाहिए, ताकि जो महिलाएं और लड़कियां कहीं और शहर या गाँव में जॉब करती हैं उन्हें कोई दिक्कत न हो, और हमारे गांव की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अब आप ही बताइए, क्या महिलाओं का आत्मनिर्भर होना जरूरी नहीं है? देखिए, इस मुद्दे के समाधान के लिए महिला सुरक्षा हेतु अतिरिक्त स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएंगी और सड़क मरम्मत 7 दिन में पूरी करवा दी जाएगी। और सबसे जरूरी, जैसा कि आपने बताया कि गांव में नशे का यूज बहुत बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम पहले भी बहुत ही प्रयास करते आ रहे हैं, और प्रयासों को और बढ़ाने के लिए हम जल्द से जल्द अपने गांव में नशा मुक्ति कैंप जरूर लगवाएंगे। प्रिय ग्रामीण भाइयों और बहनों, आज की विस्तृत चर्चा
सभी माननीय प्रतिनिधियों की राय और आप सभी ग्रामवासियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर ग्राम सभा ने निम्नलिखित सर्वसम्मत निर्णय लिए हैं, जो कि अब आपको पंचों द्वारा बताए जाएंगे। मनरेगा कार्य दिवस बढ़ाने एवं समय पर सुनिश्चित करने का निर्णय। बीपीएल परिवारों की सत्यापन सूची पुनः तैयार की जाएगी। स्वयं सहायता समूहों को अगले महीने माइक्रो लोन तथा गैस उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। युवाओं के लिए कौशल विकास शिविर पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। पीएचसी में दवाइयों की नियमित उपलब्धता एवं जल स्रोत अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य मेले का आयोजन अगले माह करवा दिया जाएगा। पशु चिकित्सा शिविर 2 माह में एक बार करवाया जाएगा। स्कूल एवं आंगनवाड़ी में साफ सफाई एवं नियमित चिकित्सा अनिवार्य होगा। स्कूल में ठंड को देखते हुए सभी कमरों में गर्माहट की व्यवस्था इंस्टॉलेशन की जाएगी। स्कूल के बाहर स्पीड ब्रेकर लगने का प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी को भेजा जाएगा। खेल मैदान की घास कटाई और झाड़ियां हटाई जाएंगी। टूटे फूटे उपकरणों की मरम्मत कराई जाएगी। आंगनवाड़ी भवन में पोषण सेवा और भागीदारी बढ़ाई जाएगी तथा स्कूल में स्मार्ट क्लास भी बनवाई जाएगी। ग्रामीणों के लिए पंचायत स्तर पर कचरा वाहन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तुरंत आगे भेजा जाएगा। ठोस कचरा प्रबंधन हेतु डस्टबिन, सेग्रीगेशन पिट और सफाई की व्यवस्था लागू की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षरोपण, नशा मुक्त जन जागरण और प्लास्टिक मुक्त अभियान भी चलाए जाएंगे। साथ ही में स्ट्रीट लाइट्स पर अधिकार न होने हेतु संबंधित विभाग को मजबूत प्रस्ताव भेजा जाएगा और आपकी समस्याओं का हल भी हो जाएगा। धन्यवाद। शराब मुक्त गांव अभियान में युवाओं और एसएचजी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बुजुर्गों, विधवाओं और आश्रितों के पेंशन मामलों की समीक्षा की जाएगी। सामाजिक विवादों के निवारण के लिए पंचायत शांति समिति बनाएगी। सभी योजनाओं की जानकारी ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड में लगा दी जाएगी। हर विभाग अपनी मासिक प्रगति का रिपोर्ट पंचायत को सौंपेगी। शिकायत के लिए ग्राम सुझाव पेटी का इस्तेमाल करें। अध्यक्ष, ग्राम सभा द्वारा जितने भी निर्णय लिए गए हैं उनकी समय समय पर निगरानी होगी। सबसे पहले मैं आए हुए ग्रामीण वासियों का स्वागत करती हूँ। हमने आपकी कुछ समस्याएं सुनी, जिसका समाधान पूरी पंचायत में सरपंच जी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वुमेन फ्रेंडली पंचायत पे लोगों ने अपने विचार रखे कि उन सबकी बातों को मद्देनजर रखते हुए पंचायत की तरफ से कुछ प्रावधान है जो निम्नलिखित हैं। जैसे कि सबसे पहले सभी ग्रामवासियों एवं पंचायत का फर्ज है कि गांव की सभी महिलाओं की सम्मान व सुरक्षा को वह अपना कर्तव्य समझें। वह यह स्पष्ट करें कि गांव की महिलाएं हमेशा गांव में पूरे स्वतंत्र रूप से रहे ना कि डर कर। बाकी रही बात उनके कर्तव्य कार्यों की, तो हम एसएचजी महिलाओं को प्राथमिकता वाले कार्य जैसे रसोई गैस, प्रशिक्षण, रोजगार जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएंगे। महिलाओं के लिए स्वरोजगार केंद्र और सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण शिविर कराएंगे। पंचायत में महिलाओं की सुरक्षा, स्वच्छ शौचालय और रात्रि प्रकाश व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। महिला निगरानी समिति में तजुर्बेकार महिलाओं को शामिल किया जाएगा। जल्द से जल्द महिलाओं के साथ अलग सहायता कमेटी बनाई जाएगी। धन्यवाद। आपने बोला कि एसएसजी गैस मंगवाएंगे, हम लोग को तो एलपीजी गैस चाहिए। जी, इसकी सप्लाई अगले हफ्ते ही सुनिश्चित करवाई जाएगी। राधे राधे सरपंच जी। राधे राधे। मैं आपके गांव का एक छोटा व्यापारी हूं। मेरी समस्या यह है, गांव में दाना मंडी ना होने के कारण मुझे अपनी फसल बेचने के लिए शहर जाना पड़ता है, जो हमारे गांव से बहुत ज़्यादा दूर है। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि या तो गांव में फसल दाना मंडी बना दी जाए, नहीं तो गांव से शहर से जाने का कोई प्रबंध किया जाए। फसलों के बारे में भी आपकी बात बहुत गंभीर है। पंचायत आपसे ये वादा करती है कि इसके बारे में भी कुछ आपकी फसलों को शहर तक पहुंचाने तक का भी प्रबंध किया जाएगा। किसी गांववासी का कोई अन्य प्रश्न हो? क्या हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ पंच और सरपंच की गलियां ही पक्की करवाई जाएंगी? जी नहीं, इस बार हम आपकी गलियां भी जरूर पक्की करवा देंगे। बस आप अगले माह के फंड का वेट कीजिए।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਗਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। इस करके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना चाहता हाँ इसका भी कोई हल कटे। देखिए, इसके संबंध में मैं पंचों और बाकी विभागों से बात करके इसका समाधान जल्द ही निकालूंगी। आज लिए गए निर्णयों के प्रति अगले सप्ताह पंचायत भवन में लगाई जाएगी। इन निर्णयों पर कितना खर्च आएगा उसका ब्यौरा भी दिया जाएगा। सभी ग्रामीणों का धन्यवाद। आपकी समस्याओं का समाधान ही हमारी जिम्मेदारी है। ग्राम सभा समाप्त होती है। आज जो निर्णय लिए गए हैं वे केवल कागज पर नहीं रहेंगे। पंचायत पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक निर्णय को लागू करेगी। सभी विभाग अपने कार्य समय से पूरा करेंगे। ग्राम सभा समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। कृष्णा परम उल्लास मधुर मिलन के क्षण रचे कण कण में महारास राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मधुबारी कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी महाराज की पावन बेला तीनों लोक से न्यारी रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी ज्ञान कृष्ण तो मूल है राधा कृष्ण सुगंध तो फूल है राधा ध्यान कृष्ण तो तप है राधा कृष्ण है सुमिरन जप है राधा महकती है राधा इन सांसों के मधुबन में आठों पहर राधा का सुमिरन है मोहन के मन में राधा कृष्ण राधा कृष्ण
दूजे से जुड़े हैं दोनों राधे और गिरधारी। राधा के संग रास रचाए राधा रास बिहारी। Mother India, live long. Mother India, live long. Mother India, live long.